Hello everyone, welcome to my channel Raised to Power by Suman Sinwani. Chapter 10 Mensuration, Exercise 10.3 and question number 12. And the question is, how many tiles whose length and breadth are 12 cm and 5 cm respectively? कितनी टाइल्स जिनकी लेंथ और ब्रेथ 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली मीन्स पहले लेंथ बोला है तो पहले वाली लेंथ है, बाद में ब्रेथ बोला है तो बाद वाली ब्रेथ है 5 सेंटीमीटर विल बी नीडेड टू फिट इन ए रेक्टेंगुलर रीजन। एक रेक्टेंगुलर रीजन है, मतलब रेक्टेंगल की शेप की एक जगह है जहां पर इन टाइल्स को फिट करना है, लगाना है। हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर रिस्पेक्टिवली 100 सेंटीमीटर एंड 144 सेंटीमीटर। वो जो रेक्टेंगुलर जगह है उसकी लेंथ और ब्रेथ 100 सेंटीमीटर और 144 सेंटीमीटर है। तो उस पर इस साइज की कितनी टाइल्स लगेंगी ये हमें फाइंड करना है ए पार्ट में। और फिर बी पार्ट में रेक्टेंगुलर रीजन की लेंथ और ब्रेथ चेंज हो गई है जबकि टाइल्स वही की वही है। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। मान लो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर रीजन है, रेक्टेंगल की शेप की एक जगह है हमारे पास। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर रीजन है जहां पर हमें टाइल्स लगानी है। तो ये पूरी जगह का हमें एरिया फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि इस पूरे स्पेस पे हमने टाइल्स लगानी है। जो टाइल्स है वो 12 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर के, मान लो एक टाइल हमने लगाई और उसने इतना स्पेस ले लिया, ऐसे दूसरी टाइल लगाई, तीसरी टाइल लगाई और इस तरह से हम टाइल्स उस पर लगाते गए और टाइल्स ने पूरा स्पेस है घेरती गई इसके ऊपर। तो हमने ये देखना है इस रेक्टेंगुलर रीजन पे जब इस रेक्टेंगल शेप की हम टाइल्स लगाएंगे तो वो टाइल्स कितनी लगेंगी। तो हमें ये देखना है कि इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना पड़ेगा या पेरीमीटर, क्योंकि पूरे स्पेस पे लगानी है तो मीन्स पूरे स्पेस का, पूरे रेक्टेंगुलर रीजन का हमें एरिया फाइंड करना पड़ेगा। और जब टाइल लगती है तो वो भी पूरा स्पेस घेरती है, पूरी जगह घेरती है, तो उसका भी हमें एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो जब भी आपको नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करनी है तो जिस जगह पर टाइल्स लगानी है, जिस रीजन पे लगानी है, फ्लोर पे लगानी है, वॉल पे लगानी है, या जहां भी हमें टाइल्स लगानी होती है उस जगह का एरिया फाइंड करते हैं। और जो हमने टाइल्स लगानी है चाहे वो रेक्टेंगल की शेप की हो चाहे वो स्क्वायर की शेप की हो, तो उन टाइल्स का हमने एरिया फाइंड करना है। और फिर नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ टाइल्स आ जाती हैं। तो हमारे पास रेक्टेंगुलर रीजन की लेंथ और ब्रेथ दी हुई है तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर। और ब्रेथ है हमारे पास इसी रेक्टेंगुलर रीजन की, क्या है ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन 144 सेंटीमीटर। सो एरिया क्या आ जाएगा हमारे पास इस रेक्टेंगुलर रीजन का, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 144 सेंटीमीटर। तो 144 की जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ में 2 जीरोज आ जाएंगी और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो हमारा इस रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया आ गया। अब जो टाइल हमने लगानी थी उसकी लेंथ ब्रेथ गिवन है हमारे को 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ टाइल है हमारे पास 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ है हमारे पास टाइल की, ब्रेथ ऑफ टाइल है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, टाइल का एरिया ऑफ टाइल, ये वन टाइल का एरिया आएगा। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो हमने रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया निकाल लिया, हमने वन टाइल का भी एरिया फाइंड कर लिया। नाउ नंबर ऑफ टाइल्स, टाइल्स का नंबर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल। जहां टाइल्स लगानी है उसका एरिया हमेशा ऊपर आएगा और जो टाइल लगानी है उसका एरिया हमेशा नीचे आएगा। तो रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया हमने देखा ये था हमारे पास 14,400 सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइल का एरिया था हमारे पास 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर भी कैंसिल हो गए, इसलिए हमारे पास यूनिट सेम होना चाहिए। ये 0 से हमने 0 कैंसिल कर ली और 6 से डिवाइड हो जाएगा, ये 6 1 जार 6। इसको जब हम 6 से डिवाइड करेंगे 6 2 जार 12, 2 बच गए 24,
6 4 ज़ा 24 और ये 0 बच गई 240 क्या आ जाएंगे हमारे पास ये 240 टाइल्स। तो उस रेक्टेंगुलर रीजन पर लगाने के लिए 240 टाइल्स हमें चाहिए। अब जो इसका बी पार्ट है, अब अगर हम बी पार्ट के लिए क्वेश्चन रीड करें तो वही है, हाउ मेनी टाइल्स हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली विल बी नीडी टू फिट इन ए रेक्टेंगुलर रीजन हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर, बी पार्ट रीड करेंगे 70 सेंटीमीटर एंड 36 सेंटीमीटर। पूरा क्वेश्चन ऊपर का सेम है, बट अब ए पार्ट की जगह जो रेक्टेंगुलर रीजन है उसकी लेंथ ब्रेथ बस चेंज हो गई है, थोड़ी कम हो गई है, और टाइल का साइज वही का वही है। तो उसी तरह से हम इस लेंथ ब्रेथ से रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया फाइंड कर लेंगे, और टाइल का एरिया फिर से जैसे पहले फाइंड किया था वही का वही आ जाएगा, और नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड कर लेंगे। अब बी पार्ट में लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन दी हुई है हमें 70 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 36 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यानी कि 70 मल्टीप्लाई 36 दोनों सेंटीमीटर है। तो 0 की 0 हमने ऐसे ही लगा दी, 7 से मल्टीप्लाई करनी है, 7 6 ज़ार 42, 4 बच गए, 7 3 ज़ार 21 और 4 25, 2520 सेंटीमीटर स्क्वायर रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया आ गया। उसी तरह से एरिया ऑफ टाइल सेकंड पार्ट में फिर से अलग निकाल लेंगे, एरिया ऑफ टाइल वही आएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ थी टाइल की हमारे पास 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ थी 5 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी तरह से हमने एरिया रेक्टेंगुलर रीजन का फाइंड कर लिया, एरिया वन टाइल का फाइंड कर लिया, और अब हमें फाइंड करनी है नंबर ऑफ टाइल्स। नंबर ऑफ टाइल्स के लिए फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल। तो अब रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया कितना है 2520 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारे पास है टाइल का एरिया, तो ये पुट कर देंगे हम 2520 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो गए, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 6 से डिवाइड हो रहा है, 6 1 ज़ार 6, 6 4 ज़ार 24, और हमारे पास बचा 1 और 12, 6 2 ज़ार 12, तो क्या आ गया 42 टाइल्स। देखो रेक्टेंगुलर रीजन ए पार्ट से छोटा था, इसलिए टाइल्स भी यहाँ पर कम आई है। तो इस तरह से जब भी हमने नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करनी है, तो जहाँ पे टाइल्स लगानी है उस जगह का एरिया और जो टाइल लगानी है उसका एरिया, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ टाइल्स इजीली हम फाइंड कर लेंगे। इसके साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। सो कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।